सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। के शर्मा जी कि अगर इतनी गहन साजिश हो रही थी मोहन भागवत के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बाकी RSS संघ के नेताओं और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, तो आपकी सरकार केंद्र में और राज्य में जब बनी तो आपने क्या किया उसके खिलाफ? उनको कम से कम कुछ तो इसकी जांच करना, इसका संज्ञान लेना, कुछ किया क्या आपने? नहीं, ATS का आज जब कल जब न्यायालय का निर्णय आया है, उसके पहले यदि हम कुछ भी इंटरफेरेंस करेंगे तो ये कहा जाएगा स्वाभाविक रूप से कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है न्याय प्रक्रिया में। अब जब ये सारा चीज खुल के आ रहा है तो निश्चित रूप से इसको केंद्र सरकार संज्ञान में लेगी और ये देखेगी कि इसके अंदर आज ये खुल के आ रहा है ना कि पी चिदम्बरम, शिंदे और कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से सोनिया गांधी, ये सारे तथ्य जुड़ रहे हैं कि किस तरह से देश के 80% हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए, साबित करने के लिए, और यही नहीं भारत में जहां हिंदू बहुसंख्यक है उस भारत को बदनाम करने के लिए, उसको आतंकवादी स्टेट साबित करने के लिए ये सारा काम कर रहे थे। और ये काम मनमोहन सिंह ने सरमल शेख में भी जाके किया। सरमल शेख का जो निर्णय था उसमें जो माना मनमोहन सिंह जी ने उस समय कि हाँ पाकिस्तान भी पीड़ित है और कहीं ना कहीं दोनों पीड़ित हैं, ये करके जो बरोबरी पे लाया, ये भी तो देश को ठीक है। अभी मालेगांव तक की बात रखते हैं, लेकिन अगर आप ये अश्योरेंस दे रहे हैं असीम वकार, ये तो जांच हो ही जानी चाहिए ना कि क्या कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही थी? क्या मोहन भागवत को उठा लेने के बाद किसी तरीके से क्या उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश थी? क्या ये सिर्फ साजिश ATS के लेवल पर ही हो रही थी या इसमें बाकी लोगों का भी आदेश था? ये जांच तो हो ही जानी चाहिए ना, देश को पता लगना चाहिए। नहीं, देखिए ये बहस बहुत वाइड है, बड़ी बहस है ये। लोगों ने मुझसे कहा कि देखिए सब बेगुनाह छूट गए, इसका मतलब कोई सबूत नहीं था, सब बेगुनाह थे, गलत फंसाए गए। तो मैंने उनसे कहा कि जब बाबरी मस्जिद में फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि डेमोलेशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाज ए क्रिमिनल एक्ट। बाबरी मस्जिद की जो शहादत थी, विध्वंस था, वो क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन जो लोग उसमें नॉमिनेटेड थे, नामजद थे, सब बरी हो गए। सबूत नहीं मिला कि किसने डेमोलिश की। अननेम्ड पीपल, कोर्ट के ऑर्डर में ये भी लिखा है अननेम्ड पीपल मुजाविर नहीं हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, इतने वीडियो होने के बाद भी सबूत नहीं मिला। अब कौन सा सबूत चाहिए? दूसरी बात, मुजाविर साहब ने अभी बयान दिया, ये सरकार आने दीजिए, मुजाविर साहब जैसे न जाने कितने अधिकारी हैं जो सरकार के हिसाब से और बयान देंगे। यही अगर मुजाविर साहब होंगे तो ये पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। सरकार में बहुत ताकत होती है मैडम, बहुत ताकत होती है। पूरे देश का मीडिया बोल रहा है सरकार के लिए, एक आदमी से बुलाना कितनी बड़ी बात है। सर ये आपके मन की नहीं बोल रहे हैं तो ये कह देना कि सरकार इनको दबा करके बुलवा रही है, ये तो गलत है ना मैडम। असीम वकार साहब, ये तो गलत है कि जब आपके मन की बात कोई कहे बात रख रहा हूं मैडम, तो वो एकदम सच्चा है, सुच्चा है। जब वो आपके मन की बात ना कहे तो वो सरकारी मुसलमान बन गया। चुपचाप बैठा था। बोलिए। नहीं, सरकार तो मुझसे कुछ कही नहीं रही है। अभी इस वक्त आप मुझ पर दबाव बना रही हैं। सरकार तो मुझसे कुछ कही नहीं रही है बेचारी, आप मुझ पर दबाव बना रही है जबरदस्ती भी कि आप कहिए। तो जब आप इतना प्रेशर बना रही हैं तो जब सरकार किसी प्रेशर बनाती होगी तो कितना बनाती होगी? आप अकेले काफी हैं मैडम, मुझे बोलने तो दीजिए। 17 साल जांच चलती है, इतने बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, और ये सबूत वो सबूत, ये गवाह वो गवाह, सब बरी। ये अधिकारी पैसा किस काम का लेते हैं? किस बात का पैसा ले रहे हैं? अगर इन्होंने बेगुनाह फंसाया है तो जितने अधिकारी थे इनको सबको जेल भेजिए, सब जेल जाना चाहिए, एक को नहीं छोड़ना चाहिए। रिटायर हो गए तो पेंशन बंद कर दीजिए, मर गए तो पेंशन बंद कर दीजिए, सब जितना भी फंडिंग वंडिंग हुई सब वापस दीजिए। क्या बेगुनाह फंसाएंगे लोगों को? और अगर जांच में कोताही की गई है, जांच गड़बड़ की गई है, तो भी किस बात की विभाग है, बंद कर दीजिए। और जो सबसे बड़ी बात मैडम, जो अहम बात है कि सेना का RDX यूज हुआ, जो सेना यूज करती है वो यूज हुआ। RDX आया, बम बना, बम फटा, लोग मरे,
तो कौन आरडीएक्स लाया और बम लगाया किसने? कौन बताएगा? आसिम वकार बताएंगे या पद्मजा जोशी बताएंगी? नहीं, उस वक्त कांग्रेस की सरकार में जो पूरी जांच हुई है वो बताएंगे ना भाई। हम लोग तो है नहीं जांच में, वो सब बताएंगे ना। उनकी सरकार ने जब जांच कराई थी, जैसे कि मुंबई ट्रेन धमाकों की भी जांच सरकार ने करवाई थी सर। वैसे आसिम वकार साहब, मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, जब मुंबई ट्रेन धमाकों में 12 लोग बरी हो गए, तब आपने कहा कि आखिरकार न्याय हुआ। जब मालेगांव धमाकों में 7 लोग बरी हुए, तो आप कह रहे हैं कि देखिए पूरा जो जांच है वो विशिएटेड थी, वो सरकार ने अपने हिसाब से जांच कराई। ऐसे तो नहीं हो सकता। मैडम, एक तरफ वो लोग बेगुनाह हैं, दूसरी तरफ वो सरकार ने बचाए हैं। ओ बाप रे बाप। मैडम, आप जो बोलने तो दीजिए, एक लाइन में मैं समझ जाता हूँ, समझदार आदमी हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। पूरा नहीं बोलना है आपको, या इशारा कीजिए, समझ जाऊंगा। नहीं सर, आपकी यही खासियत है, बोलिए ना फिर। बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट वाले ज्ञानी है, बहुत बड़े ज्ञानी है, तरीका भी ट्रेन ब्लास्ट वाले लोग छोड़े गए, जब ट्रेन ब्लास्ट वाले लोग छोड़े गए तो मैंने कोई ट्वीट नहीं किया, एक फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं किया, कोई बयान जारी नहीं किया। लोगों ने मुझसे कहा कि आप ट्वीट कर लेते, बड़ी बात हो गई, इसमें आप बोले क्यों नहीं? नहीं, मुझसे लोगों ने कहा, मुझसे कुछ मुसलमानों ने कहा इतने बड़े नहीं हो कि तुम्हारे वो ट्वीट से भारतीय कुछ होने जनता वाला पार्टी है। इतने बड़े मत समझो अपने आप को। नहीं, वो इतने बड़े मत समझो कि तुम्हारे ट्वीट से कुछ होने दो मुझे भाई। मैं तो किसी के बारे में बोलता ही नहीं हूँ, किसी के बीच में बोलता ही नहीं। बड़ा क्या दिखा रहे हो यार? मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। नहीं, आप बात ऐसी कर रहे हो, मैंने एक ट्वीट लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा ये बीजेपी है। अगर उन्होंने ये काम नहीं, अगर उन्होंने ये कृत किया है, ये लोग छोड़े गए हैं, तो 10, 15, 20 दिन इंतजार तो करो। बीजेपी ने कोई ना कुछ प्लान किया होगा, सोचा होगा कुछ, इसके बदले में वो तुमसे क्या लेंगे ये पता ही नहीं है तुम्हें। वो सरकार बीजेपी और आरएसएस चला रही है। तो असीम वकार साहब, बड़ा दिमाग है मैडम, इतना बड़ा दिमाग किया हो आपने बहुत समझा, इतना बड़ा है। असीम वकार साहब, आपने बहुत ही समझदारी और आप दूरदर्शी हैं, आपने देख लिया कि बीजेपी आगे क्या करने वाली है। लेकिन आपके जो पार्टी के चीफ और सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने मल्टीपल लोगों से बात भी की, और उन्होंने क्या कहा कि ये लोगों की जिंदगी खत्म की गई है, उनमें से एक की तो मौत भी हो गई जेल के अंदर, जेल के अंदर नहीं, पर जिस वक्त पूरा केस चल रहा था। इनसे माफी मांगनी चाहिए और इनकी जो भरपाई है वो की जानी चाहिए। तो जब ट्रेन धमाके में लोग छूटे तो वो पूरी तरीके से बेकसूर थे। आपने कहा कि उनसे देश माफी मांगे, लेकिन 7 लोग अगर मालेगांव में निर्दोष साबित होते हैं तो आप कहते हैं कि भाई सरकार ने पूरा केस अपने हिसाब से बदल दिया। ऐसे कैसे? आप मुझे फंसा नहीं पाइएगा। अरे सर, मैं फंसाने की तो कोशिश भी नहीं कर सकती, ऐसी हिमाकत में क्यों करूंगी? जलील नहीं कर पाइएगा मुझे, आप तो लाइन से समझ जाते हैं, पर ये तो बता दीजिए। यही तो बात मैंने नहीं, यही बात तो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। क्या? कि जिन लोगों ने जांच की है, अगर निर्दोष फंसाया है तो सबको जेल भेजिए। नहीं, आपने यही तो मैं कह रहा हूं। अधिकारी की बात की, जांच की बात की, अफसर की बात की, प्रक्रिया की बात की, आपने मेन बात मैं कह रहा हूं, अगर लोग फंसाए जा रहे हैं, मालेगांव जांच के बहाने क्या हिंदुवादी नेताओं को फंसाने और उनको आतंकवादी करार करने की कोशिश की? आपके हिसाब से नहीं बोला। और ये किसने कोशिश की? ये किसका प्लान था? मैडम मसला ये है कि जो सरकार में अधिकारी हैं उनसे पूछिए ना मैं जांच अधिकारी हूं, ना मैं एनआईए में हूं, ना मैं एटीएस में हूं। क्योंकि आपने ट्रेन धमाके पे अपना व्यू दिया था, तो इस पे भी आपका कुछ तो व्यू होगा ना? शंका दी वो रख दी, यहां पर दे दिया। खाली ये बता दिए कि अगर आरडीएक्स सेना का यूज हुआ है तो लाया कौन, और लाया और बम किसने बनाया, और लगाया किसने, और फाटा किसने। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला